नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026 की दैनिक गतिविधि और शिक्षण योजना। तो कक्षा 1-2 की दैनिक गतिविधि क्या रहने वाली है और कक्षा 6 से 8 की क्या रहने वाली है और कक्षा 3 से 5 की क्या गतिविधि रहने वाली है। तो 12 अगस्त 2026 को रजिस्टर मेंटेन कैसे करना है, तो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, कक्षा 1-2 की गतिविधि का नाम रहने वाला है कविता गायन। क्या रहने वाला है? कविता गायन रहने वाला है इसका नाम। और कविता गायन कैसे करवानी है, तो इसके उद्देश्य रहने वाले हैं बच्चों में कविता को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत विकसित करना और शब्दों का सही उच्चारण करना, ये इसके उद्देश्य लिखने हैं। लय ताल के साथ कविता बोलने का कौशल विकसित करना। और दूसरी गतिविधि करवानी कहानी सुनो और चित्र सजाओ, और इसके उद्देश्य लिखने बच्चों में ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता विकसित करना और कहानी समझकर घटनाओं का क्रम पहचानना। और उद्देश्य लिखना है अपने शब्दों में बोलने का कौशल विकसित करना। ये तो रहेंगे साथियों इसके उद्देश्य कक्षा 1-2 के। और गतिविधि का जो विवरण आपको इस प्रकार लिखना है। शिक्षक बच्चों को एक रोटी एवं सरल बाल कविताएं लय के साथ सुनाएगा और बच्चे शिक्षक के साथ पंक्ति दर पंक्ति कविता क्या है दोहराएंगे। जैसे मेरी प्यारी कविता सूरज निकला जग उजियारा, फूल खिले हरा आंगन हमारा, हम नन्हे नन्हे बच्चे प्यारे, पढ़े लिखे और आगे बढ़े सारे। तो इस प्रकार की जो है आपको साहित्य सामग्री ले लेनी है और इसके बाद बच्चे समूह में मिलकर कविता गायन करेंगे। अब शिक्षक बच्चों को चित्रों की सहायता से एक छोटी और सरल कहानी सुनाएंगे और कहानी सुनने के बाद बच्चों को कहानी से संबंधित चित्र दिए जाएंगे और बच्चे चित्रों को सही क्रम में लगाएंगे और प्रत्येक चित्र के बारे में सरल वाक्य बोलेंगे। ये तो रहेंगे साथियों कक्षा 1-2 के। कहानी के चित्र कार्ड और चित्र चार्ट ले सकते हैं आप इसमें साहित्य सामग्री ग्रुप में। अब कक्षा 3 से जो 5 की गतिविधि क्या रहने वाली है, 3 से 5 की गतिविधि का नाम रहने वाला है चित्र देख कर कहानी बनाओ। यानी बच्चों को चित्र दिखाना है और कहानी बनाने के लिए बोलना है। चित्र को ध्यान से देखो और उसमें दिखाई देने वाली चीज़ों और घटनाओं के बारे में 5 से 7 वाक्य लिखकर एक छोटी सी कहानी बनाओ। और इसके उद्देश्य लिखने हैं बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाना, बोलने और लिखने के कौशल का विकास करना, वाक्य निर्माण कौशल को मजबूत करना, शब्द भंडार को समृद्ध करना। इसकी गतिविधि का नाम लिखना है आपको बच्चों की चित्र दिखाए और उनसे पूछे कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। बच्चों से चित्र के बारे में बातचीत करनी है और बच्चों को कहे कि वे चित्र को ध्यान से देखें और उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में सोचें। अब बच्चे 5 से 7 वाक्य लिखकर एक छोटी सी कहानी तैयार करें। कुछ बच्चों को अपनी कहानी कक्षा में सुनाने का अवसर भी दें और अन्य बच्चे ध्यान से सुनेंगे और अच्छी बातें जो है उनकी अच्छी बातों की सराहना करेंगे। तो ये रहने वाली है कक्षा 3 से 5 की गतिविधि। अब साहित्य सामग्री के रूप में आप जो है ऐसे चित्र का जो उपयोग कर सकते हैं और चित्र कार्ड, कॉपी, कागज, पेंसिल, रंगीन पेंसिल और प्रस्तुति के लिए जो है कहानी लिखने के बाद चित्र भी बना सकते हैं। अपनी कहानी कक्षा में सुनानी है। अब चलते हैं साथियों कक्षा 6 से 8 की गतिविधियाँ कौन सी रहने वाली हैं। तो 12 अगस्त 2026 की कक्षा 6 से 8 की गतिविधि जो है वो इस प्रकार रहेगी। गतिविधि का नाम रहने वाला है आपको रजिस्टर में इस प्रकार लिख देना है कि शब्दों की कहानी, यानी बारिश, पुस्तक, यात्रा, पेड़, मित्र और विद्यालय। और सोचो, लिखो, सीखो और आगे बढ़ो। अच्छे शब्द बनाते हैं और बेहतर कहानियाँ। तो इसके उद्देश्य लिखने हैं आपको। क्या लिखने हैं? विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, नए शब्दों का सही अर्थ और प्रयोग समझना, रचनात्मक लेखन एवं वाक्य निर्माण का कौशल विकसित करना, विचारों को सुस्पष्ट रूप से लिखने का और व्यक्त करने की क्षमता बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य रहेंगे हैं। अब गतिविधि का विवरण ऐसे लिखना है आपको। शिक्षक बोर्ड पर 5 से 7 शब्द लिखेंगे जैसे कि बारिश है, पेड़ है, पुस्तक है, मित्र है और यात्रा, विद्यालय। शब्दों को परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है और विद्यार्थी इन शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनका क्या अर्थ है। अब विद्यार्थी दिए गए सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखेंगे और कहानी में सभी शब्दों का सही और सार्थक प्रयोग करना अनिवार्य होगा। कुछ विद्यार्थी अपनी कहानी पूरी कक्षा के सामने सुनाएंगे। अब कक्षा के अन्य विद्यार्थी कहानी में प्रयुक्त अच्छे शब्दों, वाक्यों और
विचारों पर चर्चा करेंगे। अब सहायक सामग्री के रूप में आपको लिख देना है शब्द कार्ड और श्यामपट और कॉपी, पेंसिल, छोटे शब्द बड़ी कहानियाँ बनाते हैं। प्रमुख कौशल कौन कौन से विकसित होंगे इससे जो है अभिव्यक्ति का कौशल विकसित होगा। बच्चा जो है अपनी जो बात जो है अभिव्यक्त कर सकेगा। सृजनात्मक सोच विकसित होगी उसकी, शब्द भंडार का विस्तार होगा और लेखन क्षमता का विकास होगा। ये कौशल उसके विकसित होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने 12 अगस्त की जो गतिविधि और शिक्षण योजना आपको बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।